ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्महेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। प्रथम मंत्र का मनन हम लोग कर रहे हैं और इस प्रथम मंत्र में पहला जो पद है वो है ईशा। ईशा मतलब ईश्वर के द्वारा। एक एक पद का अर्थ हमको सुनिश्चित करना है, उसी को कहते हैं चिंतन मनन। तो यहाँ पर भाष्यकार इस शब्द को खोलते हैं, बोले ईश्वर पद का अर्थ है परमात्मा और परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा। मतलब ईश्वर का जो पारमार्थिक रूप है, सबसे सर्वोच्च दृष्टि से जब आप ईश्वर को देखते हो तो ईश्वर मतलब आत्मा। हम लोग इस ईश्वर पद का अर्थ अलग अलग स्तर से करेंगे। अभी हम सर्वोच्च दृष्टि से देख रहे हैं। भाष्यकार ने सर्वोच्च दृष्टि से ही यहाँ पे वर्णन किया। तो कहते हैं ईश्वर का अर्थ है सर्व जंतु नाम आत्मा। इस आत्मा के द्वारा आप क्या करो, इस जगत को आच्छादित करो। तो यहाँ पे ये ईश्वर का निरुपाधिक रूप है।
इसको क्या बोलेंगे? निरुपाधिक, निराकार रूप, निर्गुण रूप। तो निर्गुण रूप से जब ईश्वर को हम देखते हैं तो केवल अस्तित्व या चेतन के रूप में उसको समझना पड़ेगा। हो सकता है हमारा जो ईश्वर है, आज हमारे परिचय का ईश्वर, वो थोड़ा अलग है, वो नाम रूप वाला है, गुण वाला है। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी तो हम जो भाष्यकार ने कहा है उसी का चिंतन करें। तो बोले इस आत्म रूप से हम ईश्वर को पहचाने, इस आत्म रूप से ईश्वर को जाने। अच्छा, और कहाँ इस आत्म रूप से ईश्वर को देखें? तो कहते हैं इस पूरे जगत में। इसलिए लिखते हैं किम वास्यम, किसको आच्छादित करना है? तो बोले ये जगत, किसमें इस आत्म रूप ईश्वर को देखना है? ये अर्थ। तो यह श्रुति क्या कहती है? इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो इसके ऊपर भाष्य में देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं। आप अपने इसमें देखिए, किम यहां तक आया था कि कल हम आए थे कि ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए। बोले क्या? तो बोले इदम सर्वम, इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम। अब ये श्रुति का शब्द है, उसका अर्थ क्या? पृथिव्याम जगत तत्सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन। बोले किसको आच्छादित करना चाहिए? तो ये पूरे जगत। अब जगत का अर्थ क्या है? दो शब्द आए, जगत्याम जगत। तो भाष्यकार करते हैं एक जगत्याम का अर्थ पृथ्वी, मतलब जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है। संपूर्ण जगत का तो अनुभव हम करते नहीं, अनंत ब्रह्मांड है इसमें। तो इस जगत में जो जगत है, मतलब इस जगत में जो पृथ्वी आदि है, जिसको हम अपने इंद्रियों से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उसमें आप आत्म तत्व को देखें। जगत्याम पृथिव्याम इदम सर्वम। अब देखो ये इदम सर्वम शब्द बड़ा अच्छा है। ये सब जगत आत्मा से व्याप्त करो, ऐसा कहा। मतलब इसमें आत्मदर्शन करो। तो ये सब मतलब क्या? इदम सर्वम, इदम शब्द की व्याख्या क्या है? किसको कहेंगे हम यह सब? तो यह सब मतलब क्या? तो देखो, जो जो चीज वेद्य बन रही है, जो जो चीज जानी जा रही है, उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं जो जो दृश्य है, वो सब के सब इदम है। जिस जिस चीज को हम जान रहे हैं वो सब इदम है। दुनिया में दो ही चीज है, एक है इदम और एक है अहम। तो अहम की जगह आत्मा को रखिए और इदम के स्थान पर ये पूरा जगत, जिसमें हमको यह ऐसी बुद्धि बनती है। अब आप शुरुआत करें तो जो सूर्य, चंद्र, आकाश गंगा, तारे, सितारे, ये सब क्या है? इदम है। क्योंकि हम कहते हैं यह सूर्य, यह चंद्र, फिर ये जंगल, ये पहाड़, ये पर्वत, तो ये सब इदम आ गया। फिर थोड़ा और निकट आइए, ये शहर, ये घर, ये लोग, तो जो जो भी यहाँ यहाँ बन रहे हैं, दृश्य बन रहे हैं। दृश्य का अर्थ जो आंख से दिखता है वही नहीं, ध्यान से पकड़िए। दृश्य मतलब जो पंच इंद्रियों से ज्ञात है वो सब दृश्य है।
तो शब्द को भी दृश्य कहेंगे, रूप को भी दृश्य कहेंगे, रस को भी दृश्य कहेंगे। तो ये सब इदम है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषय। पंच विषय निर्मित ये पूरा जगत, इसको इदम। फिर थोड़ा और निकट आइए आप, तो ये जो शरीर है ये भी इदम की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि शरीर भी जाना जा रहा है। ये हाथ, ये पैर, ये सिर, तो इसमें धिस बुद्धि है, यह इदम। हाथ को मैं जान रहा हूं, कान को मैं जान रहा हूं, तो संपूर्ण स्थूल शरीर भी इदम है। और थोड़ा अंतरंग चलें तो जितनी इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम जगत को जान रहे हैं, तथाकथित जगत, एक्चुअली इंद्रिया आल्सो इज इंक्लूडेड इन जगत, क्योंकि इंद्रिया भी जानी जा रही है। मजेदार बात है, हम लोग जगत की क्या व्याख्या करते हैं, इदम की क्या व्याख्या करते हैं? बोले जो शरीर से बाहर वो जगत। हमारा जगत शरीर से बाहर से शुरुआत होती है उसकी, लेकिन वेदांत की दृष्टि से शरीर भी जगत का ही भाग है, क्योंकि जाना जा रहा है। इंद्रिया भी जगत का ही भाग है, जानी जा रही है। प्राण भी जाने जा रहे हैं, तभी तो हम प्राणायाम करते हैं। प्राण जाने जा रहे हैं, हमसे अलग है। और अंतरंग चले तो सारी वृत्तियां, सारे विचार, समूची भावना का जो संसार है, समस्त भावना प्रपंच, वो सब भी इदम की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि वो सब भी जाना जाता है। इदम का सीधी परिभाषा, यद दृश्यम तद इदम, यद ज्ञेयम तद इदम। तो भावनाएं हम जानते हैं ना, श्रद्धा आ रही है, अश्रद्धा आ रही है, प्रेम आ रहा है, करुणा आ रही है, गुस्सा आ रहा है। अच्छा, इसके भी अंतरंग आप यदि चलें तो आपको दिखाई देंगे त्रिगुण। हालांकि त्रिगुण दिखते नहीं, त्रिगुण का प्रभाव बाहर दिखता है, मन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, लेकिन त्रिगुण भी आत्मा नहीं है, त्रिगुण भी अहम नहीं है, त्रिगुण भी इदम है। सबसे अंतरंग है त्रिगुण। और अज्ञान और अंतरंग चले जाए, अज्ञान मूल में, कभी कभी त्रिगुण को ही अज्ञान दोनों एक कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही माया रूप है। जो भी है, अज्ञान, त्रिगुण, फिर त्रिगुणात्मिका भावना, विचार, फिर प्राण, इंद्रिया, शरीर, और पूरा बाह्य प्रपंच, ये सब के सब क्या है? जगत, इदम। ओ मतलब आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो सब इदम है, ये वो सब के सब जगत है। तो अब यहां अर्थ क्या हो गया? इस पूरे इदम को आप आत्मा से आच्छादित कीजिए। मतलब ये समझिए कि ये पूरा इदम जगत जिसके ऊपर खड़ा है, जिसके ऊपर भास रहा है, जिसके ऊपर दृश्यमान है, वह है आत्म तत्व। और यहां इसलिए भाष्य में लिखते हैं, पृथिव्याम जगत तत्सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहम एव इदम सर्व। इसका अर्थ है कि यह जो आत्मा है प्रत्यक है। प्रत्यक का अर्थ होता है सर्वांतरंग,
उससे अंतरंग और कुछ नहीं, सब के एकदम मूल में। जैसे प्याज का आप छिलका काटते जाए, अलग 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 करते जाए, तो बिल्कुल अंतरंग में एक छोटा सी स्टेम जैसा एक दिखेगा। तो कहते हैं ये सब इदम की परत है, और उसके अंतरंग में प्रत्यक मतलब उससे और भीतर कुछ नहीं। प्रत्यक का उल्टा होता है पराग, पराग। तो प्रत्येक आत्मतया सबका अधिष्ठानत्वेन, आधार के रूप में ये आत्म तत्व बैठा है। अच्छा, और यह लिखते हैं कि अहमेव इदम सर्वमिति परमार्थ सत्य रूपेण। बहुत सुंदर। बोले जो आत्म तत्व है, इसी को ईश्वर कहा है। ध्यान से सुनना, इसी ईश्वर को ही आत्मा कहा है। ये आत्मा कैसा है? परमार्थ सत्य रूपेण, ये पारमार्थिक सत्य है, एब्सोल्यूट रियलिटी, परम सत्य है। और अनृतम इदम सर्वम चराचरम, और इसके ऊपर जो अभी हमने इदम का पूरा पसारा बताया, इदम का पूरा संसार बताया, अज्ञान से लेके ब्रह्मांड तक, बोले ये सब कैसा है? अनृतम। शब्द देखिए भाष्य में आता है, परमार्थ सत्य रूपेण अनृतम। अनृतम का अर्थ होता है मिथ्या, ऋतम का अर्थ होता है सत्य। हम बोलते हैं ना ऋतम वदिष्यामि, तो ऋतम मतलब सत्यम, ऋतम का विपरीत हो गया अनृतम। तो बोले पूरा ये इदम क्या है? अनृतम इदम। क्योंकि यदि आत्मा पारमार्थिक सत्य है, परम सत्य है, तो उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो सत्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि सत्य दो नहीं होते। दो सत्य होते ही वो परिच्छिन्न हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। और जो चीज सीमित होती है वो मरने वाली होती है, अनित्य होती है। और जो अनित्य होगी वो फिर सत्य कैसी होगी? तो इसलिए एक सत्य है। तो फिर बोले पूरा इदम क्या है? तो कहा ये प्रतीति है, भास रहा है, दिख रहा है पूरा प्रपंच, प्रपंच अनुभव भी आ रहा है, लेकिन अनृतम इदम, ये अनृतम इदम है, मिथ्या, मिथ्या रूपेण भास। और इदम सर्वम मतलब क्या? फिर भाष्यकार एक शब्द देते हैं, चराचरम। चर अचर, सजीव निर्जीव, तो जो कुछ भी है ये अंतरंग से लेकर बाहर बाहर तक। इसलिए जगत मतलब केवल बाहर है, ये जो धारणा है ये गलत है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जगत की व्याख्या मतलब जो इदम है, जो दृश्य है। तो दृश्य केवल बाहर की चीज थोड़ी है, अपने अंदर भी चीजें हैं, वो सब ज्ञात हो रही। तो ये सब के सब क्या है? भाष्यकार कहते हैं चराचरम आच्छादनीयम स्वेन परमात्मना। भाष्य के शब्द देखिए, इस चराचर जगत को आच्छादित कर दीजिए परमात्मा से। आच्छादित कर दीजिए मतलब ये जानिए कि ये स्वतः सब निस्सत्व है। कल हमने बताया था, स्वतः इनकी कोई सत्ता है नहीं। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बाह्य पूरा, जिसके कारण ये चमकदार लग रहा है, जिसके कारण ये जीवंत लग रहा है, बोले वो ये आत्म चैतन्य है। तो स्वेन परमात्मना आच्छादनीयम, आच्छादनीयम जानिए, समझिए, इस जगत के सत्य को समझिए। अच्छा, तो ये हो गया। तो अब पूरा वाक्य क्या हो गया? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत।
जो कुछ भी जगत, जो कुछ भी हमारे सम्मुख है, वो जगत आत्म तत्व के द्वारा व्याप्त है। उसके अंतरंग में एक सत्ता है, जिसके कारण ये जगत सत्तावान लगता है। जगत में जो अस्तित्व आया है वो आगंतुक है, कल हमने बताया था। जैसे कई बार होता है, कोई सेवक लोग होते हैं, वो बड़े अकड़ के चलते हैं। हाँ, कोई राजा है उसका सेवक है, कोई मंत्री है उसका सेवक है, तो वो जो उसमें अकड़ आई है वो आगंतुक है। और राजा बड़ा है तो उसकी महानता इसमें झांकने लगती है, इसको लगता है मैं भी बड़ा हूं क्योंकि मैं राजा साहब का सेवक। माइनस राजा ही इज नथिंग, माइनस मंत्री इज नथिंग, आगंतुक। ऐसे ही माइनस आत्मा, ये जगत तो कोलैप्स हो जाएगा। सब चीज हमको अस्थि अस्थि करके भास रही है। तो उसका कारण ये है कि ये परमात्मा अंतरंग में सबको सत्ता दे रहा है। अच्छा, अब यहां पे बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं। आच्छादनीयम, आच्छादन करना बोले इसकी जरा और व्याख्या की, समझना, हाँ, इसको जानना बोले इसको जरा आप स्पष्ट कीजिए। तो यह बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आगे की पंक्ति आप देखिए भाष्य में। यथा, मिला आपको, यथा चंदनागरादे उदकादि संबंधज क्लेदादिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम तत्स्वरूप निघर्षणेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन। ये उदाहरण है। कहते देखिए, चंदन है। अब अब अद्भुत बात है, चंदन में दुर्गंध आ रही है। बोले ये कहां से हो गई, चंदन में तो सुगंध होती है। तो यहां पर कहते हैं कि यथा, जैसे चंदन को बहुत देर तक आप किसी पानी में, है ना, वो चंदन को रख दिया बहुत दिनों तक, तो वो पानी के कारण क्या हो गया, चंदन के ऊपर एक ऐसी कुछ लेयर बन जाती है, परत। और उस परत के कारण उस चंदन में दुर्गंध आने लगती है। ध्यान से समझिए, स्वरूपतः वो सुगंधित है, लेकिन यहां क्लेदादिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम, क्लेदादि पानी इत्यादि के संग के कारण वो चंदन जिसका रेशा रेशा सुगंधित है, उसमें क्या भासने लगी, दुर्गंध। उसका मूल स्वरूप क्या हो गया, छिपसा गया, आवृत्त सा हो गया। अच्छा, अब यदि आपको उसके स्वरूप को फिर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहां भाष्यकार लिखते हैं, तत्स्वरूप निघर्षण, यदि आप घर्षण करें, उसको घीसे, तो घीसने से क्या होगा, जो ऊपर की जो परत है जिसमें दुर्गंध दिख रही है, भास रही है, धीरे 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 वो सब निकल जाएगी और चंदन का जो मूल सुगंधित रूप है वो क्या होगा, वो प्रकट हो जाएगा। असल में वो उसका वास्तविक रूप है। भास क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये उपाधि आ गई पानी की, उसके कारण से वो जो मूल रूप था वो अनुभव में नहीं आ रहा है। तो अब करना क्या पड़ेगा, बोले घर्षण करो, घीसो। और जब घीस देंगे तो चंदन को कुछ करना नहीं है, वो पहले से ही है, उसका व्यक्त हो जाएगा उसका वो रूप। तो ये हुआ उदाहरण। बोले ऐसे ही तद्वद एव ही स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम।
बोले बिल्कुल यही घटना अपने भीतर घटी है। भले ही उपनिषद कह रहा है कि आप आत्म तत्व हो, वो जो ईश्वर है वो आत्म रूप में विद्यमान है आप में, लेकिन क्या हो गया, उपाधि के कारण, मूल उपाधि है अज्ञान, अविद्या, इस अविद्या उपाधि के कारण, इसलिए लिखते हैं स्वाभाविकम, ये अविद्या या अज्ञान के साथ स्वाभाविक है। कल हमने प्रश्न पूछा था स्वाभाविक अज्ञान का अर्थ क्या है, तो स्वाभाविक मतलब जिसका कोई कारण नहीं, जो अकारण है, जो अनादि है, जो निर्निमित्तक है, विदाउट एनी कॉज, तो स्वाभाविक। ये स्वाभाविक अज्ञान के चलते क्या हुआ, हम बन गए कर्ता भोक्ता। इसलिए लिखते हैं स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण। ये हम भूल गए कि हम नित्य चैतन्य आत्म वस्तु है, बल्कि हमारे में दुर्गंध आ गई। ये दुर्गंध है, अपने आप को कर्ता भोक्ता ज्ञाता मनता ये सब मानना, सुखी दुखी मानना, जीव मानना, ये दुर्गंध है। क्या सुंदर उदाहरण। बोले ये कहां से आ गई, अज्ञान उपाधि के कारण। जैसे चंदन में पानी इत्यादि के कारण उसका असली चीज जो है वो आवृत्त हो गई, असली रूप स्वरूप। तद्वत कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण। अच्छा, और जगत में क्या अनुभव होने लगा, द्वैत रूपम, जगत द्वैत रूपम। जगत में हमको द्वैत दिखने लगा। द्वैत का यह सीधा मतलब है कि भेद, अनेकता, नानात्व। वो जो अभी पहले बताया था कि एक आत्म तत्व सब में, वो अब क्या हो गया, आवृत्त हो गया। क्या सुंदर है। तो जो मूल जगत की पहचान है वो तो हम भूल गए, और उसमें नानात्व विविधता। अच्छा, विविधता दिख रही है, भास रही है, इतना ही नहीं, वही सत्य है, ये स्वीकार कर लिया। और जो वास्तविक जो सत्य थी वो वस्तु पूरी तरह आवृत्त हो गई। तो जगत्याम, हाँ, जगत द्वैत रूपम पृथिव्याम जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वाम सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम विकार जाता। अब देखिए ये बड़ा अच्छा है, ये जगत की ही व्याख्या है। बोले कौन सा जगत हमको सत्य भासने लगा और वो ईश्वर को भूल गए, तो जगत क्या। तो अभी हमने इदम इदम सब जगत बताया, यहाँ भाष्यकार उसमें और एडिशन करते हैं। जगत के लिए यहाँ 3 शब्द दिए हैं, आप भाष्य में देखिए 3 शब्द, नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम सर्वम। ये जो इदम सर्व है इसमें 3 चीज है, नाम रूप और कर्म, बस जगत हो गया। जगत मतलब तो बोले जहां जहां आपको रूप दिख रहा है वो सब जगत, और रूप है तो उसका एक क्या नाम भी है। कहीं कहीं तो केवल इतना ही कहा, नाम और रूप, बस यही जगत है। यहाँ भाष्यकार ने उसमें कर्म भी जोड़ दिया है, क्यों जोड़ा है वो देखेंगे आगे। तो नाम रूप है, और इसके अंतरंग में जो ईश्वर बैठा हुआ है वो कैसा है, तो अभी हमने देखा वो चेतन रूप है, अस्तित्व रूप है, जिसके कारण इन नाम रूप में सत्ता भासने लगी, आ गई। जैसे सुवर्ण के जितने आभूषण हैं, चेन है, नेकलेस है, चूड़ी है, उसमें जो सत्ता है वो सत्ता किसकी है, सोने की है।
सोने को हटा दे तो उसकी कोई सत्ता नहीं रहेगी। नाम रूप। दृग्दृश्य विवेक एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है, उसमें बड़ी अच्छी व्याख्या की गई। बोले जगत क्या है, बहुत ही सुंदर। जगत और परमात्मा को उन्होंने 2 श्लोकों में बता दिया। वो कहते हैं सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। बोले सृष्टि दो दो चीजों का नाम है, नाम और रूप, बस। अच्छा, अब नाम रूप जो है ना, ध्यान से सब पकड़िएगा, नाम रूप किसी न किसी का होता है। आपको यदि नाम बोला तो तुरंत पूछेंगे किसका है ये नाम, कोई ना कोई होगा ना। ये रूप किसने लिया है, ये रूप। तो नाम रूप ऊपर की चीजें, किसका नाम है, किसका रूप है, तो बोले सच्चिदानंद वस्तु। जो आत्म तत्व है, जो अधिष्ठान है, वो सच्चिदानंद है, उसके ऊपर ये नाम रूप है। जैसे सोने के ऊपर नाम है, नेकलेस है, उसका एक आकार है। तो सृष्टि क्या है, बोले नाम रूप। किसने नाम रूप लिया है, किसका है, किसके ऊपर है, सच्चिदानंद वस्तु। सच्चिदानंद वस्तु के ऊपर नाम रूप है। और वहां एक शब्द डाला है वस्तु। वस्तु का भी अर्थ बड़ा अच्छा है। वस्तु शब्द वस धातु से बनता है, और वस का अर्थ होता है रहना। तो एक्चुअल में जो चीज है जगत में, वो सच्चिदानंद है, वही रहती है, उसी के ऊपर नाम रूप रह रहे हैं। हम लोग देखिए हर किसी चीज को वस्तु बोल देते हैं, तो सही है, सबके भीतर वो तत्व बैठा हुआ है, इसलिए सब चीज का अस्तित्व हमको दिखता है। पेड़ है, नदी है। तो बोले सच्चिदानंद वस्तुनी, उसके ऊपर ये नाम रूप है, ये जगत है। अब्धौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणा। जैसे पानी के ऊपर ये जो पूरा पूरा लहर दिख रही है, ये लहर क्या है, तो लहर एक नाम है और एक रूप है। किसका, पानी का। पानी का ही नाम, पानी का ही रूप। ऐसे ये पूरा जगत में जितनी वस्तुएं, ये समझ लीजिए सारी लहरें हैं, कल्पना कीजिए। और ये सारी लहरें किसके ऊपर भास रही है, उसी ईश्वर के ऊपर। जलस्थानीय ईश्वर है या आत्मा है, और जगत स्थानीय सारी लहर। तो नाम और रूप। और लिखते हैं कि अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। ये सच्चिदानंद को एक दूसरे 3 नाम दिए हैं, अस्ति भाति प्रियम, आगे हम देखेंगे। आत्मा का ही ये 3 लक्षण है, अस्ति सत, भाति चेतन, प्रिय आनंद। ये अस्ति भाति प्रियम ये ईश्वर है, और इसके ऊपर जगद रूपम ततोद्वयम, ये नाम और रूप जगत है। तो यहां पर कहते हैं ये नाम रूप, ये हो गया क्या, सर्वम। और ये सर्वम के कारण, मतलब इस नाम रूप के कारण जो सत्य था वो ढक सा गया है। अच्छा, तीसरा शब्द यहां जगत के लिए दिया है कर्म, नाम रूप कर्माख्य। अब ये कर्म की क्या भूमिका है, तो कर्म के द्वारा हम क्या करते हैं, एक एक वस्तु का निर्माण कर देते हैं। कर्म से ही फल की उत्पत्ति होती है, और उस फल को हम भोगते हैं। तो फल भी क्या है, कर्म भी क्या है, जगत का ही रूप है। नाम रूप का उपयोग करके हम कर्म करते हैं। शरीर नाम रूप है, इसका हमने उपयोग किया। उपयोग करना मतलब कर्म करना। तो कर्म ऑल्सो बिलोंग टू दिस वर्ल्ड ओनली।
कर्म, कर्मफल, कर्ता, करण, ये सब जगत के अंतर्गत है। तो नाम रूप कर्माख्यम, अच्छा एक और शब्द दे दिया, विकार जातम। ले देखो कितनी सारी जगत की व्याख्या चल रही है। जगत मनता हमने पहले देखा संपूर्ण त्रिगुण से लेके ब्रह्मांड तक, उसको दो शब्दों में बोल दिया जाए तो नाम रूप। और ये नाम रूप एकदम हमको सुख दुख देते हैं बिकॉज ऑफ कर्म। अच्छा, और ये पूरा जगत कैसा है? विकार जातम, विकृत होने वाला है। विकृत परिवर्तनशील। विकार का अर्थ होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, बदलना। तो यहां जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बदलती नहीं है। आप त्रिगुण से लेके ब्रह्मांड तक त्रिगुण बदलते रहते हैं कि नहीं? कभी सत्व, कभी रज, कभी तम। शरीर बदलता है, सबको ही अनुभव है। अपने बचपन का फोटो देखिए और अभी का फोटो देखिए। कई बार वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि सेम व्यक्ति है क्या, क्योंकि जो पासपोर्ट साइज फोटो हम लगाते हैं वो बचपन का लगा देते हैं। देखता है अरे इसमें तो इतने बाल है, यहाँ तो अभी बाल है ही नहीं इसके। चश्मा है नहीं फोटो में, यहाँ चश्मा लगा हुआ है। तो विकार जात, शरीर, चित्र सब बदल गया। बोले एक जमाना था, एक व्यक्ति अपना ही एल्बम देख के रो रहा है, बोले पहले मैं कितना अच्छा दिखता था। तो जगत में ऐसी कोई चीज नहीं, कितना भी आप उसको संभालने का प्रयत्न करें, वो अपना अपने गति से चलते रहता है। इंद्रिया कहिए, मन कहिए, बाहर तो बदल रही है। तो विकार जातम। और इसके ठीक उल्टा जो विपरीत, जो अधिष्ठान है, जो ईश्वर है, वो कैसा होगा फिर? निर्विकारम। तो निराकार, निर्विकार आत्म चैतन्य वो पारमार्थिक सत्य है। ये जो नाम रूप कर्म फल ये सब क्या है? व्यावहारिक सत्य। चलो, हम लोग को एकदम झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, ये सब झूठ है, झूठ है, मिथ्या है। क्या मिथ्या मिथ्या बोलते हो? अब मिथ्या है, ये सत्य है, क्या करें, बोलना पड़ता है। जगत मिथ्या, यही सत्य है। तो क्या बोल दिया जाता है? परिवर्तनशील है, बात वही है। तो एक चीज ऐसी है जो पारमार्थिक सत्य है। तो परमार्थ सत्य आत्म भावनया त्यक्तम। यहां लिखते हैं कि ऐसा ये जो जगत नाम रूप कर्म विकार वाला जगत, ये व्यावहारिक सत्य बोलना हो तो बोल दीजिए, या है ये मिथ्या, और इसके अंतरंग पारमार्थिक सत्य है। बोले अब ऐसा यदि कोई है, बहुत सुंदर, कोई यदि इस लेवल पे जी रहा है तो क्या होगा? अब उसको कोई कर्म करने की इच्छा होगी क्या? वो उस परम सत्य का आनंद लेगा ना। इसलिए अगली पंक्ति में लिखते हैं, एवं ईश्वर आत्म भावनया युक्तस्य, भाष्य देखिए, एवं ईश्वर आत्म भावनया युक्तस्य पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास एव अधिकार न कर्मसु। बोले इस तरह कोई जिज्ञासु है या साधक है जिसका अब एक ही लक्ष्य है कि हम उस एक ईश्वर में स्थित हो जाए, उस एक आत्म चैतन्य को ही सदूर देखें, उसमें ही निष्ठा प्राप्त करें। यदि उसकी यही इच्छा है तो बोले उसका अधिकार संन्यास में है। पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास एव अधिकार। अब वो त्याग कर सकता है, छोड़ सकता है। न कर्मसु, अब उसका कर्म में अधिकार नहीं, क्योंकि उसको कर्म से
प्राप्त वस्तु में इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले हमने देखा था संबंध भाष्य में, उसको कर्म से मिलने वाले अनित्य फलों में रुचि नहीं है। उसको तो अब ये जो ईशावास्यम इदम सर्वम, इस पंक्ति को जीना है। तो वो क्या करेगा? संन्यास है, त्याग करेगा। तो ये यहां पे उदाहरण दिया चंदन आदि का, और हमको ये दिखाया कि आप निघर्षण कीजिए। अब देखिए, वापस पीछे जाइए। ये जो चंदन में दुर्गंध आ गई थी, उसको क्या किया? घर्षण के द्वारा हटा दिया और स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अपने जीवन में भी यहां पर ये जो निघर्षण शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है? स्वरूपानुसंधान। जैसे घर्षण के द्वारा दुर्गंध का तिरस्कार किया गया, हटा दिए गए, और स्वरूप तक हम पहुंच गए, असली चंदन की पहचान हमको होने लगी। ऐसे ही ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन है, ये समझ लीजिए घर्षण है। और इसी के द्वारा ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दुर्गंध बैठ गई है भीतर, और बाहर द्वैत की जो दुर्गंध बैठ गई है, उसको हमको हटाना पड़ेगा। बहुत सुंदर, यही आच्छादन है, यही साधना है। स्वरूपानुसंधान, स्वरूप तक पहुंचना है तो विचार मंथन, उसी को घर्षण वहां उदाहरण में लिखा। तो ये साधना का शब्द है, साधना को इंगित करना है। ईशावास्यम, यदि ये सब कुछ है, सब कुछ आत्म तत्व ही, तो जाने कैसे, पहचाने कैसे? और आज हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं? तो बोले उसके कारण यही है, दूसरी चीजें ऊपर बैठी हुई है, उसको हटाइए। अच्छा, और बाह्य जगत में जो द्वैत बुद्धि है, सत्य बुद्धि है, वो भी विचारेण। तो इस तरह यहाँ पे ये पहली पंक्ति का अर्थ किया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। हो गया। अब आगे चलते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीथाहा। अब इस पंक्ति का अर्थ भाष्यकार करते हैं, तेन त्यक्तेन। अब शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उसके द्वारा त्याग किया हुआ। ये होगा तेन, उसके द्वारा, त्यक्तेन, त्यागा हुआ। उसके द्वारा जो त्यागा हुआ है, उसका क्या करो? भोग करो। बोले ये क्या अर्थ है? पंक्ति क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तो इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर है। यहां पर भाष्यकार करते हैं, तेन त्यक्तेन मतलब त्यागेन। त्यक्तेन का अर्थ हुआ त्यागेन, त्याग के द्वारा भोग करो। देखो, एक शब्द है त्यक्त। त्यक्त मतलब जो छोड़ दिया गया है। ध्यान से सुनना, ये है त्यक्त मतलब त्याज्य, जो छोड़ दिया गया है। अब जो चीज छोड़ दी गई है, उसका भोग कैसे करेंगे? तो इसलिए भाष्यकार लिखते हैं, नहीं त्यक्त मृत पुत्रो व भृत्यो व आत्म संबंधिताया अभावात आत्मानं पालयति। बोले जिसको आपने छोड़ दिया है, पुत्र मित्र, हाँ, भृत्य, जिसको आपने छोड़ दिया है, उसका पालन करो। भोग का अर्थ है पालन करना, आगे देखेंगे। तो बोले जो त्याग कर दिया है, उसका आप कैसे भोग करो? जो आपने पैसा छोड़ दिया है, बोले आप उसको एंजॉय करो, हाउ इज पॉसिबल? जो घर छोड़ दिया है, उसमें आप आनंद से रहिए, ये कैसे होगा? तो इसलिए यहां पर तेन त्यक्तेन भुंजीथा का अर्थ क्या है, आज हम संक्षेप में बताते हैं, कल इसको विस्तार से बताएंगे। यहां पर भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि जो विरक्त, जिज्ञासु साधक है, जो इस आत्म तत्व का दर्शन कर रहा है, बोले उसको क्या करना चाहिए? तो कहा कि उसको इस जगत में सत्य बुद्धि का त्याग करना चाहिए। ध्यान से पकड़ना।
किसका त्याग करना है? जगत का त्याग नहीं करना है। जगत में अभी अभी हमने देखा कि जो सत्य बुद्धि है, जो कि दुर्गंध है, उसका त्याग करके फिर आप भोग करो। सत्य बुद्धि को छोड़ो और फिर भोग करो। अब भोग करो का मतलब क्या? भाष्यकार आगे लिखते हैं, पाल ये था, पालन करो। पालन करो का भी क्या अर्थ है? तो टीका में लिखते हैं, पालनम स्वरूप अवस्थानम। सत्य बुद्धि को छोड़ो और अपने स्वरूप में स्थित रहो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। अब देखो, इसका एक हम उदाहरण देते हैं। ये जो आप नाटक देखते हैं या सिनेमा देखते हैं, तो बिल्कुल आप यही करते हैं। सत्य बुद्धि का त्याग करके आप एंजॉय करते हैं। जो सिनेमा होता है, पर्दे पे दिखता है, उसमें आपकी सत्य बुद्धि होती है क्या? वहां वास्तव में कोई आग लगी रहती है, ना कुछ पानी होता है, ना कुछ नहीं, लेकिन हम उसमें मजा लेते हैं उसका। हमको मालूम है कि वो सच है नहीं, आभास है, प्रतीति है। तो तेन त्यक्तेन भुंजीता हो गया। जो व्यक्ति जानता है कि ये केवल सिनेमा है, नाटक है, यहाँ पे ये जो अभिनेता है ये कुछ मरा नहीं है, अगले सिनेमा में फिर आने वाला है। अच्छा, जो रो रहा है बिल्कुल रो नहीं रहा है, रोने का नाटक कर रहा है, बोलते हैं। भले ही वो भिखारी बना हुआ है, लेकिन अंदर से बड़ा खुश है कि सिनेमा के बाद उसको खूब पैसे मिलने वाले हैं। तो जो देखने वाला होता है उसको भी मालूम होता है, जो करने वाला होता है उसको भी मालूम। सत्य बुद्धि उसमें होती नहीं। सत्य बुद्धि का त्याग करके वो सब करता है और उसका आनंद लेता है, भुंजीता। अच्छा, अब जरा उल्टा कर दीजिए। जिसको मालूम नहीं है कि ये मिथ्या है, झूठा है, वो कितना दुखी होगा। यदि अभिनेता मर गया, ये इसके आंखों में से आंसू आने लगे, वो रो रहा है तो ये भी रोने लगेगा। होता है ना, वो जब बहुत तादाद में उत्पन्न होके आप सिनेमा या नाटक या सीरियल देखते हैं, तो उधर जैसी भावनाएं आ रही है, इधर भी वैसी भावना आ रही है। मतलब क्या? उस क्षण के लिए आप ये भूल जाते हो कि ये मिथ्या है, ये केवल नाटक है। 3 घंटे के बाद, हाँ, हमको ज्ञात होता है, उसी समय ज्ञात होता है कि ये है नहीं वास्तव में। तो त्याग पूर्वक आपने भोग किया, ये अर्थ। ऐसे ही जगत को छोड़ना नहीं है, जगत से भागना नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति भी इसी जगत में रहता है, लेकिन वो क्या करता है? उसमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है, अरे सब ऊपर ऊपर की चीज है। असली चीज क्या है? तो बोले जो आत्म तत्व है वही सब में व्याप्त है, वो सत्य है। ये तो त्यक्तेन का अर्थ हुआ त्यागेन। त्याग का अर्थ ये। त्याग का अर्थ जगत को छोड़ के भोग करना, ये कभी नहीं होगा। जो चीज छोड़ दी उसका भोग कैसे करें? तो मेंटल एडजस्टमेंट, मानसिक रूप से आपको बदल करना है। इसलिए वेदांत हमेशा जगत को बदलने की बात नहीं करता, अपने को बदलने की बात करता। अपनी दृष्टि बदले तो सृष्टि बदलती है। तो सृष्टि बदलने चलोगे तो कभी नहीं होगा। सूर्य चंद्र वैसा ही रहेगा, वनस्पति पशु पक्षी वैसे ही रहेंगे, मनुष्य वैसे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, जो ज्ञानी है वो बड़ा मस्ती में रहता है, नंदती 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 है वो, और बाकी सब रोदिती रोदिती। तो उसका कारण जगत नहीं, जगत में देखने की दृष्टि है। तो इस तरह तेन त्यक्तेन भुंजीथा,
माँ गृध कस्य स्विद्धनम। अब कल आगे का अर्थ देखेंगे, और ये आज हमने बिल्कुल सर्वोच्च दृष्टि से अर्थ किया। कल थोड़ा दूसरे स्तर से अर्थ करेंगे। आज हमने ईश्वर पद का अर्थ आत्म तत्व दिया, जगत नाम रूप, प्रातीतिक, मिथ्या, विकृत होने वाला, और त्याग का अर्थ सत्य बुद्धि का त्याग। ये 3 पॉइंट हमने देखे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।